हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मनीषा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने बिजनेस स्टैट्स की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें जो प्रीवियस वीडियो थी हमारी, उसमें मैंने आपको यहाँ पे टाइम सीरीज़ एनालिसिस जो हमारा चैप्टर है वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जो है यहाँ पे स्टार्ट करवा दिया था। तो जिसमें जो फर्स्ट वीडियो थी जिसमें मैंने आपको यहाँ पे जो टाइम सीरीज़ का इंट्रोडक्शन है वो कवर करवाया था। इंट्रोडक्शन, मीनिंग, यूटिलिटी या फिर इम्पोर्टेंस क्या क्या है टाइम सीरीज़ की, और कंपोनेंट्स क्या क्या है टाइम सीरीज़ के, और यहाँ पे जो मॉडल्स थे जमा मॉडल और गुणा मॉडल, वो दोनों जो है मैंने प्रीवियस जो वीडियो थी उनमें कवर करवा दिए थे। तो अगर आप सभी ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जाके पहले उस वीडियो को देखिए, जिससे कि आपको ये वीडियो भी अच्छे से समझ आ जाए। और स्टूडेंट्स, अगर आप बिजनेस स्टैट्स के और भी चैप्टर्स की वीडियोस को देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर उन्हें प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, जिसमें आपको कोरिलेशन, रिग्रेशन और इंडेक्स नंबर्स की भी वहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने चैनल पर ओनली यहाँ पे थ्योरी ही कवर करवाती हूँ, जो बच्चे प्रैक्टिकल नहीं कर पाते हैं। तो चलिए, वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो स्टूडेंट्स वीडियो है उसमें हम बात करेंगे, यहाँ पे लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का रह गया था, मेथड्स ऑफ मेजरिंग ट्रेंड्स। ट्रेंड्स को मेज़र करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से विधियां हैं, तो वो हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो कौन कौन से मेथड हैं? सबसे पहला मेथड है फ्री हैंड कर्व मेथड, जिसको क्या बोलते हैं, स्वतंत्र हस्त वक्र विधि। सेकंड मेथड है आपका सेमी एवरेज मेथड, अर्ध माध्य विधि। थर्ड आपका मेथड रहेगा इसमें मूविंग एवरेज मेथड, चल माध्य विधि। और फोर्थ लास्ट इसमें क्या है, लीस्ट स्क्वायर मेथड, न्यूनतम वर्ग विधि। तो चलिए एक एक करके इनको अच्छे से डिस्कस हम करते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका स्वतंत्र हस्त वक्र विधि, जिसको आप ग्राफिक विधि भी बोल सकते हो। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में से किसी भी नाम से आपके पास एग्जाम में ये आ सकता है। तो यहाँ पे जो आपका फ्री हैंड कर्व मेथड है, स्वतंत्र हस्त वक्र विधि है, वो क्या होती है? तो ट्रेंड को जब भी आप कैलकुलेट करोगे, ट्रेंड को कैलकुलेट करने का जो ये मेथड है फ्री हैंड कर्व मेथड, ये सबसे इजी मेथड है, सबसे फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या है कि इस मेथड में सबसे पहले क्या किया जाता है, इस मेथड में सबसे पहले टाइम सीरीज के ओरिजिनल जो डाटा है उसको एक ग्राफ पेपर पर शो किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो भी डाटा है, जो भी उसमें चेंजेस होंगे, जो भी उतार चढ़ाव होंगे, बढ़ेंगे या घटेंगे, तो उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए एक क्या किया जाएगा, एक सरलित वक्र जो है वो खींचा जाएगा, जो कि क्या होगा, टाइम सीरीज के ऊंचा वचन मतलब कि फ्लक्चुएशंस जो होती हैं, ठीक है, टाइम सीरीज के जो फ्लक्चुएशंस होती हैं उनके मिडल से होता हुआ वो गुजरेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ग्राफ के बारे में है। उसके बाद क्या है कि जो वास्तव में यहाँ पे जो वक्र होता है, ये वही क्या होता है, स्वतंत्र हस्त ट्रेंड वक्र होता है। और ये जो मेथड है, इस मेथड को निरीक्षण द्वारा वक्र फिटिंग भी यहाँ पे बोला जाता है। मतलब कि एक ग्राफिक विधि है टाइम सीरीज को शो करने की, ठीक है। टाइम सीरीज का डाटा है जो उसको ग्राफ पेपर पे शो किया जाता है, बेसिकली एक ग्राफिक विधि है और सबसे ईजी मेथड है टाइम सीरीज को यहाँ पे ट्रेंड को कैलकुलेट करने का, ठीक है। उसके बाद क्या है, मतलब कि ट्रेंड को शो किया जाता है इसमें सरल तरीके से। उसके बाद है इसमें मेरिट्स क्या क्या होते हैं इस मेथड के। तो सबसे पहला मेरिट क्या है कि ये जो मेथड है सबसे इजी मेथड है, ये जो मेथड है फ्लेक्सिबल है। और जो आपका फ्री हैंड कर्व मेथड है, इस मेथड में मैथमेटिकल फॉर्मूले का यूज इसमें नहीं किया जाता है, क्योंकि ये तो एक ग्राफिकल विधि है, ठीक है। तो ग्राफ ही इसमें बनाया जाएगा, तो इसमें किसी भी मैथमेटिकल फॉर्मूले का यूज नहीं किया जाता, और शायद इसलिए ही ये यहाँ पे सबसे ईजी मेथड है, क्योंकि इसमें आपको कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इस मेथड का जो है भविष्य का अनुमान लगाने में यूज किया जाता है, फ्यूचर फोरकास्टिंग में जो है यहाँ पे यूज किया जाता है फ्री हैंड कर्व मेथड का। डीमेरिट्स क्या है उसके बाद इसके, ये जो मेथड है ये व्यक्तिगत अनुमानों के ऊपर बेस्ड है। सेकंड इसका डीमेरिट क्या है कि ये मेथड जो है पक्षपात की भावना से प्रभावित हो सकता है, मतलब कि इसमें भेदभाव यहाँ पे हो सकता है इस मेथड में। इस मेथड में यहाँ पे एक्यूरेसी की कमी भी पाई जाती है, शुद्धता की कमी भी पाई जाती है, ये इसका एक डीमेरिट है। और इस मेथड द्वारा जो भी हमें ट्रेंड मिलेंगे वो यहाँ पे फिक्स नहीं होते, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसके कुछ डीमेरिट्स थे।
उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो क्या है, हमारा अर्ध मध्य विधि, सेमी एवरेज मेथड। अब ये क्या होता है, तो इस जो मेथड है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सबसे पहले टाइम सीरीज को क्या करेंगे, दो बराबर भागों में यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो है प्रत्येक आधा भाग जो होगा उसका अलग अलग आप अर्थमेटिक मीन्स मानांतर माध्य जो है वो कैलकुलेट करोगे, और फिर दोनों जो भी यहाँ पे अवधियां होगी उनके माध्यों को उस समय अवधि के मध्य के सामने ग्राफ पर जो है शो करेंगे। जो भी दोनों अवधियों के माध्य होंगे उनको आप क्या करोगे, ग्राफ पेपर पे शो करोगे, और दोनों जो भी यहाँ पे पॉइंट होंगे उनको मिलाने से जो सरल रेखा बनेगी उसको ही क्या बोलते हैं, ट्रेंड लाइन उसको बोलते हैं। उसके बाद क्या है कि ये जो मेथड है, जो सेमी एवरेज मेथड है, इसका यूज यहाँ पे दो स्थितियों में किया जाता है। कौन कौन सी दो, When number of years in a series is even, जब आपका नंबर ऑफ ईयर्स जो हैं, जो आपका नंबर ऑफ ईयर्स हैं वो क्या हो, इवन हो, या फिर जब वो ओड हो, तब जो है यहाँ पे इनका इस मेथड का यूज किया जाता है। तो इवन और ओड आई होप कि आपको पता ही होगा इनका। उसके बाद यहाँ पे मेरिट्स हैं। मेरिट्स क्या क्या हैं सेमी एवरेज मेथड के, तो सबसे पहला मेरिट क्या है कि ये मेथड भी इजी है, और ये मेथड जो है पक्षपात रहित है, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं होता, और इस मेथड द्वारा जो भी ट्रेंड वैल्यूज हमें मिलेंगी वो यहाँ पे फिक्स होती हैं। जो फ्री हैंड कर्व था उसमें फिक्स नहीं होती थी, लेकिन सेमी एवरेज में फिक्स होती हैं। इसमें जो है समय और श्रम की यहाँ पे बचत होती है। उसके बाद डीमेरिट्स भी हैं इसके कुछ। डीमेरिट क्या है इसके, ये जो मेथड है ये स्ट्रेट लाइन ट्रेंड की मान्यता पर बेस्ड है, जो क्या होती है, जो हमेशा सही नहीं होती। और उसके बाद ये जो मेथड है ये चक्रीय है, मतलब कि साइकिल फ्लक्चुएशन के प्रभाव की अवहेलना करता है। कौन सा मेथड, सेमी एवरेज मेथड। उसके बाद थर्ड आपका मेथड है इसमें चल माध्य विधि, मूविंग एवरेज मेथड। अब ये क्या है, तो ये जो है ट्रेंड को कैलकुलेट करने की जो मेथड है ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। जो आपका मूविंग एवरेज मेथड है वो ट्रेंड को कैलकुलेट करने का एक मेथड है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इस मेथड में क्या किया जाता है, इस मेथड में मूविंग एवरेज जो है वो कैलकुलेट किए जाते हैं। मूविंग एवरेज की कैलकुलेशन करते टाइम सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ता है कि हम जो मूविंग एवरेज निकाल रहे हैं वो कितने सालों के लिए निकाल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप 3 सालों के निकाल रहे हो, या फिर 4 के, या 5 के, या 7 के। आपको पता होना चाहिए कि कितने सालों के आपको यहाँ पे मूविंग एवरेज निकाल है। उसके बाद जो आपका मूविंग एवरेज मेथड है इसका यूज यहाँ पे दो स्थितियों में करेंगे। तो कौन कौन सी दो स्थितियां होंगी, कौन कौन सी दो सिचुएशंस होंगी, व्हेन मूविंग एवरेज पीरियड इज ओड और व्हेन मूविंग एवरेज पीरियड इज इवन। ठीक है, यहाँ पे भी ओड और इवन का आ गया है, सम विषम जिनको आप बोलते हो। उसके बाद क्या है, यहाँ पे इसके लिए जो है फर्स्ट और सेकंड मेथड का यूज यहाँ पे किया जाता है। जो आपका फर्स्ट मेथड था फ्री हैंड कर्व मेथड, और सेकंड क्या था, सेमी एवरेज मेथड। तो इन दोनों का यूज इसमें किया जाता है कि इसमें मूविंग एवरेज मेथड में। उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट टर्म के जो फ्लक्चुएशंस हैं उनको कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, शॉर्ट टर्म की फ्लक्चुएशन को मापा कैसे जाएगा, तो क्या शॉर्ट टर्म की जो फ्लक्चुएशन है उनको मेजर करने का यहाँ पे फॉर्मूला क्या रहेगा, ओरिजिनल डाटा। ओरिजिनल डाटा जो है उसमें से माइनस किसको करेंगे, ट्रेंड वैल्यूज को। तो ओरिजिनल डाटा माइनस ट्रेंड वैल्यूज किसके इक्वल होगी, इज इक्वल टू शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस। और शॉर्ट टर्म की फ्लक्चुएशन को कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ पे जो आपको दो मॉडल करवाए थे, जमा मॉडल और गुना मॉडल, इनको जो है आप यूज करोगे। ठीक है, उसके बाद इसके मेरिट्स क्या क्या होते हैं मूविंग एवरेज मेथड के। तो सबसे पहला मेरिट इसका क्या है कि ये मेथड जो है वो समझने में और प्रयोग करने में जो है यहाँ पे सरल है, इजी है। मतलब कि इस मेथड को समझना भी आसान है और यूज करना भी आसान है। ये जो मेथड है ये फ्लेक्सिबल है, जो आपका मूविंग एवरेज मेथड है, और ये मेथड की व्यवहारिक जो उपयोगिता है, जो प्रैक्टिकल यूज है वो इसका बहुत ज़्यादा है। डीमेरिट्स क्या क्या है मूविंग एवरेज मेथड्स के, मूविंग एवरेज की जो है यहाँ पे उचित अवधि निश्चित करना कठिन कार्य है। ठीक है, जो टाइम पीरियड है वो जो है यहाँ पे डिसाइड करना, फिक्स करना बहुत डिफिकल्ट है, और इससे जो प्राप्त हुए परिणाम हैं, जिससे रिजल्ट मिलेगा वो यहाँ पे
इनएक्यूरेट भी हो सकता है, मतलब कि अशुद्ध भी हो सकता है। इस मेथड में श्रेणी के कुछ आरंभ के और कुछ अंतिम वर्ष के ट्रेंड मूल्य छूट जाते हैं। जो स्टार्टिंग के होते हैं ट्रेंड मूल्य, ट्रेंड प्राइस, और जो लास्ट ईयर के होते हैं वो जो है यहाँ पे इसमें कई बार छूट जाते हैं। फोर्थ इसका क्या है, समानांतर माध्य के दोषों का भी इस विधि पर यहाँ पे प्रभाव पड़ता है। जो अर्थमेटिक मीन होता है उसमें अगर कोई भी कमी है तो उसका भी जो है यहाँ पे इस मेथड के ऊपर जो है यहाँ पे इस मेथड में अफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद लास्ट जो मेथड है आपका वो क्या है, न्यूनतम वर्ग विधि, जिसको आप क्या बोलते हो, लीस्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो अब ये क्या है, तो किसी टाइम सीरीज में ट्रेंड को मापने की ये क्या है, सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि है। सबसे ये पॉपुलर भी है और सबसे बेटर भी है, सबसे अच्छी विधि है ये। ठीक है, सबसे बेस्ट है। इसका जो यूज़ है वो ज़्यादा किया जाता है। और ये क्या है, एक मैथमेटिकल, एक गणितीय विधि है, एक मैथमेटिकल मेथड है ये। कौन सा, लीस्ट स्क्वायर मेथड। इस मेथड द्वारा जो भी यहाँ पे आपको ट्रेंड मिलेंगे, ट्रेंड लाइन मिलेगी, उसी लाइन को यहाँ पे क्या बोला जाता है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट उसको बोला जाता है। मतलब कि जो आपका ये लीस्ट स्क्वायर मेथड है, इससे जो भी आपको ट्रेंड लाइन मिलेगी उसी लाइन को आप बोलोगे लाइन ऑफ बेस्ट फिट। उसके बाद इस मेथड का जो यूज़ है वो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ट्रेंड और पैराबोलिक ट्रेंड और घातांकीय ट्रेंड को निकालने के लिए किया जाता है। किसका, जो आपका ये लीस्ट स्क्वायर मेथड है। उसके बाद यहाँ पे आपको आगे क्या दिया गया है टॉपिक, फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड। सरल रेखा वक्र की फिटिंग कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ये दिया गया है फॉर्मूला y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, इक्वेशन है वेयर y क्या है यहाँ पे ट्रेंड वैल्यूज है और x क्या है यहाँ पे यूनिट ऑफ टाइम है। उसके बाद क्या है यहाँ पे कि जो a और b है आपका, इनको निकालने के लिए जो है यहाँ पे नॉर्मल इक्वेशंस का यूज किया जाता है। नॉर्मल इक्वेशंस कौन सी होगी, समीशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समीशन x, ये है। और सेकंड इक्वेशन आपकी ये रही। इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे ट्रेंड वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, ट्रेंड वैल्यूज को निकालेंगे और उन्हें जो है आप क्या करोगे, ग्राफ पेपर पे शो करोगे। और इसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है ये मेथड्स हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पे मेरिट्स क्या क्या होते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड के। तो मेरिट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो मेथड है ये मूविंग एवरेज मेथड से जो है यहाँ पे अधिक श्रेष्ठ है। मतलब कि जो मूविंग एवरेज मेथड है उससे जो है ये ज़्यादा अच्छा है लीस्ट स्क्वायर मेथड। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड मेरिट क्या है कि फ्री हैंड कर्व मेथड की भांति भी यह मेथड जो है पक्षपात रहित है, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं होता। इस मेथड द्वारा जो भी प्राप्त किए गए परिणाम है वो क्या होते हैं, विश्वसनीय और अधिक उपयुक्त होते हैं। जो भी इनसे रिजल्ट मिलेगा इस मेथड से वो ज़्यादा रिलायबल होगा और अधिक जो है यहाँ पे यूजफुल भी होगा। डीमेरिट क्या है इसके, इस मेथड की जो कैलकुलेशन है, जो कैलकुलेशन प्रोसेस है वो बहुत ही जटिल है क्योंकि ये एक मैथमेटिकल है। ठीक है, मेथड है और इसको जो है यहाँ पे समझने में भी जो है मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है। और इसमें जो भी समीकरण, जो इक्वेशन का यूज़ किया जाता है उसको सिलेक्ट करना भी डिफ़िकल्ट है कि हमें किस इक्वेशन का यूज़ करना है। और इसमें यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी का गुण भी नहीं पाया जाता। ठीक है, ये इसके डीमेरिट हो गए। उसके बाद यहाँ पे सेकंड क्या है, द्विघातीय पैराबोलिक ट्रेंड और द्विघातीय ट्रेंड की फिटिंग। ठीक है, अथवा तो इसमें क्या है कि जो आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्र में ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं, ऐसी परिस्थितियां हो सकती है जिनमें जो सरल रेखा है वो टाइम सीरीज के आंकड़ों की दीर्घकालीन प्रवृत्ति का सही रूप से प्रस्तुतिकरण, सही रूप से इनको शो ना कर पाए। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, ऐसी स्थिति में से निकालने के लिए द्विघातीय पैराबोलिक ट्रेंड की फिटिंग की जाती है। मतलब कि कई बार ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जिनमें जो सरल रेखा है वो टाइम सीरीज के यहाँ पे सरल रेखा जो है वो टाइम सीरीज के आंकड़ों की दीर्घकालीन प्रवृत्ति का सही रूप से जो है शो नहीं कर पाती। ठीक है ना, जो यहाँ पे लाइन है, सरल रेखा है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए, उसको निकालने के लिए द्विघातीय पैराबोलिक ट्रेंड की फिटिंग यहाँ पे की जाती है। इक्वेशन यहाँ पे दी गई है आपको, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वेयर। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्या है, घातांकीय ट्रेंड की फिटिंग। अब ये क्या है, तो अगर टाइम सीरीज में एक स्थिर यहाँ पे
एक स्थिर प्रतिशत की दर में वृद्धि या कमी होती है तो जो घातांकीय ट्रेंड है उनकी फिटिंग करना सही रहता है। ठीक है, इक्वेशन यहाँ पे दी गई है y इज इक्वल टू ए बी एक्स, उसके बाद a इज इक्वल वाई माइनस अंतखंड और यहाँ पे तथा बी एक्स के मूल बिंदु का ढलान। ठीक है, तो ये यहाँ पे इक्वेशंस आपको दी गई हैं। उसके बाद ये थी स्टूडेंट्स हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको यहाँ पे ट्रेंड को मेज़र करने के लिए किन किन मेथड्स का यूज़ किया जाता है वो सभी मेथड्स जो है मैंने आपको डिटेल में अच्छे से समझा दिए हैं। आई होप कि आपको जो है ये मेथड सब अच्छे से समझ आ गए होंगे और अब आपको इनमें कोई भी डाउट अब नहीं होगा। तो ये जो हमारी आज की वीडियो थी, इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारा टाइम सीरीज़ का जो फर्स्ट चैप्टर था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम टाइम सीरीज़ का जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसके बारे में बात करेंगे, उसको हम कवर करेंगे। तो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो से आपको कुछ भी नॉलेज गेन हुई हो, तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए हुए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उन सब की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक थैंक यू सो मच।